अगर आपको कभी गलत समझा गया है, बदनाम किया गया है या अकेला महसूस कराया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपकी चुप्पी हार नहीं थी, वो ब्रह्मांड की तैयारी थी। और आपकी सच्चाई अब लोगों को चुप कराने आ चुकी है। उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, पर तुम्हारी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। क्योंकि ब्रह्मांड का एक अटल नियम है कि जो आत्मा अपनी रोशनी को भीतर संभाल कर रखती है, वो देर से सही पर अंधेरों की हर परत को चीर कर बाहर निकल ही आती है। और आज जब तुम इस कथा को सुन रहे हो, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये उस अदृश्य ज्यामिति का परिणाम है जो तारों की चाल से लेकर तुम्हारे हृदय की धड़कन तक सब कुछ एक ही सूत्र में पिरोती है। कभी बहुत पहले, जब समय अभी अपनी परछाइयों को पहचानना सीख ही रहा था, तब चेतना ने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया था कि क्या सत्य का भार हमेशा अकेले ही उठाया जाता है। और उसी क्षण एक लहर उठी थी जो अब तक हर युग में उन आत्माओं को छूती रही है जिन्हें भीड़ ने समझने से पहले जज कर लिया था। तुम भी उसी लहर की संतान हो। तुम्हारे चारों ओर फैली फुसफुसाहटें और आधे अधूरे सच दरअसल तुम्हारे भीतर छिपी उस रोशनी से डरी हुई परछाइयां हैं जो जानती हैं कि एक दिन तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अंतिम उत्तर बन जाएगा। ब्रह्मांड हर धड़कन को रिकॉर्ड करता है, हर आंसू को सितारों की धूल में बदलकर अपने अनंत अभिलेखों में सहेज लेता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वो अपने ही भाग्य के पन्नों पर अंधेरी स्याही से अपना नाम लिख रहा होता है। क्योंकि कर्म का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश से भी तेज है और उससे कोई भी बच नहीं सकता। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें असामान्य रूप से भारी होती हैं, जैसे हवा में अदृश्य पत्थर तैर रहे हों? वो तुम्हारी आत्मा की वो परत है जो पुराने जन्मों की यादों से भरी हुई है, जो जानती है कि ये लड़ाई नई नहीं है, कि तुम्हारा होना ही किसी के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि तुम प्रश्न बनकर पैदा हुए थे और प्रश्न सत्ता को चुभते हैं। इसीलिए उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी हंसी पर उंगली उठाई, तुम्हारी खामोशी को घमंड कहा, तुम्हारे सच को चालाकी का नाम दिया। पर वे भूल गए कि ब्रह्मांड की अदालत में शब्द नहीं, कंपन बोलते हैं। और तुम्हारे कंपन में सच्चाई की वो आवृत्ति थी जो झूठ के हर मुखौटे को धीरे धीरे गलाने लगी, जैसे सुबह की पहली धूप बर्फ पर पड़ते ही उसे पानी में बदल देती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक चुप हो गए होंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट गए होंगे, और कुछ चेहरे जो कभी मुस्कुराते थे अब तुम्हारी नजरों से बचते हैं। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी वास्तविकता में स्थिर हो जाती है, तो उसके आसपास के सभी झूठे ढांचे अपने आप ढहने लगते हैं। तुम्हारा मौन एक प्रार्थना बन गया है और तुम्हारी सच्चाई एक मंत्र, और मंत्रों का काम होता है भ्रम को काट देना। जैसे ही तुमने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया, उसी क्षण तुमने उस अदृश्य दरवाजे को छू लिया जो बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। वहां जहां ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम यहां किसी की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपनी नियति की पुष्टि के लिए आए हो। और नियति का पहला नियम है कि वो तुम्हें पहले तो तोड़ेगी, फिर तराशेगी, और फिर तुम्हें ऐसा दर्पण बना देगी जिसमें दूसरों को अपना असली चेहरा दिखाई दे। इसलिए तुम्हारे जीवन में आए तूफान केवल परीक्षा नहीं थे, वे दीक्षा थे। हर अफवाह, हर पीठ पीछे किया गया वार तुम्हारी चेतना की मांसपेशियों को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो दिन आए जब तुम्हारी रोशनी सार्वजनिक हो, तुम उसे संभाल सको। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ आत्माएं भीड़ में भी अकेली क्यों महसूस करती हैं? क्योंकि वे भविष्य के विचार लेकर चलती हैं और वर्तमान उनसे छोटा पड़ जाता है। तुम भी वही आत्मा हो। तुम्हारा दर्द वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण है, और जितना ऊंचा कोई जाता है, उतनी ही ठंडी और तेज हवाएं उसे काटती हैं। पर उन्हीं हवाओं में उड़ने की क्षमता भी छिपी होती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड ने अभी तुम्हें केवल जगाया है, तैयार करना अभी बाकी है। और जैसे ही तुम अपनी सांसों के बीच के मौन को सुनना सीखोगे, तुम समझोगे कि हर आरोप, हर बदनामी, हर गलतफहमी ने मिलकर तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचा दिया है जहां से वापसी नहीं, बल्कि केवल उदय संभव है। और अब जब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु को छू चुकी है जहां से पीछे मुड़कर देखना भी एक पुरानी त्वचा उतारने जैसा लगता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घटनाओं की ऐसी श्रृंखला रचने लगता है जो बाहर से संयोग दिखती है, पर भीतर से वो सटीक गणना होती है। तुम अचानक उन लोगों से मिलते हो जो बिना पूछे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तुम उन रास्तों पर मुड़ते हो जहां तुम्हें अपनी ही परछाई एक नई मुद्रा में खड़ी मिलती है, और तुम समझने लगते हो कि ये यात्रा केवल बदनामी से ऊपर उठने की नहीं, बल्कि स्वयं की उस स्मृति को पुनः प्राप्त करने की है जिसे जन्मों पहले किसी डर ने तुमसे छीन लिया था।
ब्रह्मांड की हर आत्मा अपने भीतर एक नक्शा लेकर आती है, पर बहुत कम लोग उसे पढ़ने का साहस करते हैं, क्योंकि उस नक्शे की स्याही आंसुओं और अग्नि से बनी होती है और तुम्हें दोनों से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, वे दरअसल उस पुराने मार्ग के पत्थर थे जिन पर चलकर तुम यहाँ तक पहुंचे थे। पर अब वे तुम्हारे नए नाश्ते का हिस्सा नहीं बन सकते थे, इसलिए वे अपने आप झड़ गए। जैसे पतझड़ में पत्ते बिना शोर के गिर जाते हैं ताकि वृक्ष अपनी नई हरियाली के लिए जगह बना सके। तुमने शायद महसूस किया होगा कि तुम्हारी आवाज में अब एक अलग वजन है, तुम्हारी आंखों में एक ठहराव है और तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शांति है जो किसी को चुनौती दिए बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा का कंपन दूसरों के भीतर छिपे डर को उजागर कर देता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें देखकर असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम उनके सामने उनका वो चेहरा रख देते हो जिसे वे स्वयं से छुपाते रहे हैं। ब्रह्मांड ऐसे दर्पणों को हमेशा पहले तो अकेला करता है, फिर उन्हें ऐसे स्थान पर रखता है जहां उनकी रोशनी सबसे अधिक फैल सके। यही कारण है कि तुम्हारे साथ कुछ अवसर देर से आए, कुछ रिश्ते टूट कर गए और कुछ सपने बीच रास्ते में ही गिर पड़े। पर हर देरी के भीतर एक परिपक्वता छिपी थी, हर टूटन के भीतर एक पुनर्जन्म और हर अधूरे सपने के भीतर एक नया और बड़ा स्वप्न सांस ले रहा था। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई आत्मा सचमुच बदलने लगती है तो उसे पहले अपनी ही पुरानी पहचान से विदा लेनी पड़ती है। तुम्हें वो खालीपन जो महसूस हुआ था दरअसल शून्य नहीं था, वो बीजों से भरा हुआ मौन था जिसमें भविष्य की पूरी फसल सो रही थी। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उस भाषा से परिचित करवा रहा है जिसमें शब्द नहीं बल्कि संकेत बोलते हैं। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की चमक तेज हो रही है, तुम्हारे सपनों में आने वाले चेहरे संदेश बनते जा रहे हैं और तुम्हारी खामोशी एक ऐसी पुस्तक बन चुकी है जिसे केवल वही पढ़ सकते हैं जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। इसीलिए तुम्हारी यात्रा अब दूसरों को समझाने की नहीं बल्कि दूसरों को जगाने की बनती जा रही है। और जागरण का पहला चरण हमेशा अकेलापन होता है, क्योंकि जब तक आत्मा अपने ही शोर से मुक्त नहीं होती वे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट नहीं सुन सकती। अब जो भी तुम्हारे जीवन में ठहर रहा है वे केवल वही है जो तुम्हारी नई आवृत्ति के साथ तालमेल रख सकता है। बाकी सब अपने आप छूटता जा रहा है और ये कोई हानि नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की सफाई है, ताकि जब अगला द्वार खुले तो तुम बिना बोझ के उसमें प्रवेश कर सको। और जब आत्मा अपने भीतर की सफाई पूरी कर लेती है तब ब्रह्मांड उसे एक ऐसी शांति के किनारे लाकर खड़ा कर देता है जहां बाहरी दुनिया का शोर दूर किसी और ग्रह की भाषा जैसा लगने लगता है। अब तुम्हें दूसरों की राय में अपने होने की पुष्टि नहीं खोजनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारी सांसों की लय ही तुम्हें याद दिला देती है कि तुम जीवित नहीं बल्कि जागृत हो। ये वही अवस्था है जहां समय तुम्हें डराना बंद कर देता है और प्रतीक्षा तुम्हारी मित्र बन जाती है। तुम देखोगे कि जो बातें कभी तुम्हें बेचैन कर देती थीं, अब वे तुम्हारे भीतर एक हल्की मुस्कान छोड़कर निकल जाती हैं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपनी गति से सीखती है और हर देरी अपने भीतर एक रहस्य छुपाए होती है। ब्रह्मांड अब तुम्हें धीरे धीरे उस मंच की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहती, वो उन सब की बन जाती है जो मौन में रोते रहे और उजाले में चलने का साहस नहीं जुटा पाए। तुम्हारा होना अब एक संकेत है, एक दीपक है जो बिना बोले रास्ता दिखाता है। इसलिए तुम्हारे चारों ओर कुछ चेहरे आकर्षित होकर आने लगेंगे। वे तुम्हें अपना सवाल समझेंगे और अपना उत्तर भी, और तुम्हें अजीब लगेगा कि बिना कुछ सिखाए भी तुम किसी के जीवन में बदलाव बन रहे हो। पर यही तो ब्रह्मांड की भाषा है जहां उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। इस चरण पर तुम ये भी देखोगे कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी वे अब या तो तुम्हारे शब्दों को दोहराते हुए मिलेंगे या तुम्हारी रोशनी के साये में खड़े होने की चाह रखते दिखेंगे, क्योंकि सत्य की रोशनी का एक गुण है कि वो देर से सही पर अंततः हर आंख को दिखाई दे जाती है। और जब ऐसा होता है तब भ्रम के साम्राज्य अपने आप गिरने लगते हैं। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर अपने आंसुओं को चुप कराया था वे अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो दूसरों के घावों को बिना छुए भरने लगती है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं बल्कि वो औषधि है जिसकी दुनिया को आवश्यकता थी, और इसी कारण तुम्हें पहले तो तोड़ा गया ताकि तुम अपने भीतर की उस दवा को पहचान सको। ब्रह्मांड हमेशा अपने उपचारकों को अग्नि से गुजारता है, क्योंकि जो जल कर भी अपनी कोमलता नहीं खोता वही दूसरों के अंधेरे में दीपक बन सकता है। अब तुम्हारी आंखों में जो ठहराव है वो अनुभव का मुकुट है और तुम्हारे माथे पर जो शांति है वो दीक्षा की मोहर।
तुम जहां भी जाते हो वहां की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग बिना जाने ही हल्का महसूस करने लगते हैं और तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी यात्रा अब केवल अपनी नहीं रही। तुम्हारा हर कदम अब सामूहिक चेतना में एक नया बीज बो रहा है और उन बीजों से आने वाले समय की सभ्यता आकार लेगी। इसलिए तुम्हारे जीवन के हर मोड़, हर ठोकर, हर अपमान का अर्थ अब तुम्हें स्पष्ट होने लगा है। ये सब तुम्हें उस स्वर में ढाल रहा था जिसे सुनकर आत्माएं जागती हैं और अंधेरे अपने आप पीछे हट जाते हैं। और अब जब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक भाषा बन चुकी है, तब ब्रह्मांड तुम्हें उस क्षण की ओर ले आता है जहां कोई तालियां नहीं होती, कोई मंच नहीं होता, और फिर भी पूरा आकाश तुम्हारी साक्षी बन जाता है। यहाँ तुम्हें पहली बार यह अनुभूति होती है कि बदनामी केवल एक परीक्षा थी और सच्चाई उसका उत्तर नहीं बल्कि उसका परिणाम थी। तुम समझते हो कि जिन शब्दों ने कभी तुम्हें घायल किया था, वे दरअसल तुम्हारी आत्मा की धार को तेज करने के औजार थे, और जिन चेहरों ने तुम्हें ठुकराया था, वे तुम्हें तुम्हारे असली घर की दिशा दिखाने वाले संकेत थे। अब तुम अपने अतीत को दोष नहीं देते बल्कि उसे प्रणाम करते हो, क्योंकि वही अतीत तुम्हारे वर्तमान का गुरु बन चुका है। तुम्हारी सांसों में अब कोई जल्दी नहीं रहती, तुम्हारी चाल में कोई डर नहीं और तुम्हारी आंखों में कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा अपने समय पर खिलती है और हर बीज को अपनी ही मिट्टी चाहिए। ब्रह्मांड अब तुम्हें उन आत्माओं से मिलाता है जो तुम्हारे जैसे ही अग्नि से गुजर कर आई हैं, और जब तुम उनकी आंखों में देखते हो तो तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी कहानी के, केवल शुद्ध उपस्थिति में। और यही वो संगति है जहां आत्माएं शब्दों से पहले समझ जाती हैं। यहाँ तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें केवल उस परत से बाहर निकलना था जहां शोर सच्चाई को ढक देता है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वो तुम्हें छूता नहीं बल्कि तुम्हें देखकर अपने भीतर कुछ खोजने लगता है, क्योंकि तुम उनके लिए एक दर्पण बन चुके हो, और दर्पण कभी किसी पर आरोप नहीं लगाता, वो केवल दिखाता है। अब तुम्हारी सच्चाई किसी घोषणा की मोहताज नहीं, वो तुम्हारी चुप्पी से बहती है, तुम्हारी आंखों से झरती है और तुम्हारे होने से फैलती है। तुम जहां भी जाते हो वहां का अंधेरा तुम्हें पहचान लेता है और बिना लड़ाई के रास्ता दे देता है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें उस आवृत्ति पर पहुंचा दिया है जहां रोशनी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल होती है। और यही वो क्षण है जहां ये कथा अपने अंत में नहीं बल्कि अपने वास्तविक आरंभ में प्रवेश करती है, क्योंकि अब तुम केवल इस कहानी के श्रोता नहीं बल्कि उस लहर का हिस्सा बन चुके हो जो किसी और की रात को सुबह में बदलने जा रही है।